वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए क्लास 7th के लिए। एक्सरसाइज है 5.3 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया है चैनल पर कि 5.3 की वीडियो सर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें पूरे चैप्टर का सार दिया हुआ है। चलिए, तो हम ये 5.3 चैप्टर का नाम लाइन्स एंड एंगल्स है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.3 मिसलेनियस है। हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? देयर आर 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। एक करेक्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, उसने बोला है कि हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। इनमें से कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि सप्लीमेंट होता क्या है। तो सप्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है? दो एंगल का जब सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, तो वो एंगल हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। किसी भी एंगल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उसको 90 में से माइनस करते हैं, और किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट हम निकालें तो उसको 180 डिग्री में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब यही हमें बताना है कि 1/5 उसने पूछा है कि उसके सप्लीमेंट का 1/5 कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं इसने ABCD। ए में दिया है 15 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, और आपका सी में दिया है 75 डिग्री, और डी में दिया है 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ का जो इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना? 30 डिग्री। इसका आंसर होगा 30 डिग्री, जो ऑप्शन क्या है? जो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगर फर्स्ट की हम बात करें तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंगल्स फॉर्म्ड इज। उसने बोला है दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्स कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंगल्स। तो इसमें कितने एंगल फॉर्म होते हैं? अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंगल फॉर्म होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर बिलो AB पैरेलल CD एंड EF पैरेलल GH, इफ एंगल AIF इज इक्वल टू 80 डिग्री देन CJG। ये हमें फाइंड करना है कि CJG क्या होगा। और MCQ तो यही दो क्वेश्चन थे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या दिया है कि दो पैरेलल लाइंस दी हैं और दो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस इस टाइप से दी हैं। ठीक है, ये फिगर दिया है इसने कि ABCD दो पैरेलल लाइंस ये हैं, और EFGH ये हैं। EFG और H। उसके बाद हमें दिया है इसने AIF। यहाँ पर ये I है, तो ये एंगल जो है ये हमें दिया है AIF, और ये यहाँ पर पॉइंट दिया है G। ठीक है, तो AIF इजकल टू इसने दिया है 80 डिग्री। ये हमारा है 80 डिग्री। तो इसने पूछा क्या है? फाइंड CJG। CJG अगर हम देखें C कहाँ है? C ये है, J यहाँ है, और G ये है, यानी कि ये वाला एंगल इसने पूछा है कि ये एंगल कितना हो। अगर हम यहाँ से देखें तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्वेश्चन में इसने दिया है AB पैरेलल CD और EF पैरेलल GH। अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ से देखेंगे ये पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, पैरेललोग्राम वो भी छोड़ दो, तुमने पैरेललोग्राम अभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन्स हैं। देखो, अगर इस एंगल की और इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि सेम साइड एंगल है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसको भी अगर हम यहाँ से देखें जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसने दिया है ए आई, ये वाला एंगल दिया है 80 डिग्री, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कौन सा एंगल। अगर आई दिया है तो ई ए आई सी दिया है ना, ए आई और एफ, ये वाला एंगल दिया है ए आई एफ। ठीक है, अगर हम बात करें कि बी आई एफ एंगल, बी आई एफ क्या हो जाएगा, बी आई एफ की अगर बात करें तो 180 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, तो इसका तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ए आई बी कितना है 180 डिग्री है, तो ए आई बी टोटल 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है। तो ए आई एफ को अगर ए आई बी में से माइनस कर दें तो ए आई बी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब देख ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, यानी कि ई एफ पैरेलल जी एच इसने दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसने पूछा है सी जे जी इजकल टू 100 डिग्री, इजकल टू क्या है ये हमारा बी आई एफ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यही हमें फाइंड करना था। चलिए, इसने यहाँ पर दिया है एमसीक्यू ही हैं ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। अब अगर हम इसने जो ऑप्शन दिया वो ए दिया 80 डिग्री, 1/3 ऑफ राइट एंगल, 2/3 ऑफ राइट एंगल और 100 डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि 100 इसने डी में दिया है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया है इस टाइप से, एक ट्रांसवर्जल लाइन दी है और ये है हमारा ए बी सी डी और यहाँ पर ई एफ। ठीक है, यहाँ ए बी और ये स्मॉल सी और ये एफ, ये डी के जी और एच, ये बोला इसने। तो इसने बोला है ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड ए स्ट्रेट लाइन ई एफ इंटरसेक्ट देम एज सो इन फिगर, गिवन फिगर। इफ एंगल बी इजकल टू एंगल सी, एंगल बी इजकल टू एंगल सी बोला है इसने, ये दिया है। तो हमें बताना है देन, ऑप्शन नंबर ए है इसका कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल के होगा, एंगल ए ये है ग्रेटर देन एंगल के होगा, नहीं होगा क्योंकि के बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट गलत हो गया। उसके बाद एंगल ए इजकल टू एंगल सी, एंगल ए और सी इक्वल होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद एंगल जी ग्रेटर देन एंगल ई, एंगल जी ग्रेटर देन एंगल ई, एंगल ई तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन नंबर है डी। बस इतना हमें करना है। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इस टाइप से फिगर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये मैं आपको बताते, क्वेश्चन नंबर 5 दिया इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ए लाइन एक्स वाई मीट्स द लाइन ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल एक्स ई ए इज इजकल टू 110 डिग्री देन ई एफ डी, ई एफ डी हमें बताना है। तो ई एफ डी और इसने दिया है एक्स ई ए, तो ये कितना होगा, ई एफ डी कितना होगा, देखो जो ई एफ डी है वो कितना होगा, ए ई एफ के इक्वल होगा। एंगल ए ई एफ इजकल टू ई एफ डी, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे।
ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए ई एफ हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए ई एफ क्या हो जाएगा, ए ई एफ इजकल टू 180 डिग्री माइनस कितना आएगा, एक्स ई ए, एक्स ई ए हमें दिया है कितना, 110 डिग्री दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ए ई एफ 70 है, तो ई एफ डी कितना हो जाएगा, ए ई एफ इजकल टू 70 डिग्री इजकल टू ई एफ डी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, इसका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, सॉल्व करके भी देखना है, ऐसे नहीं पीछे आंसर शीट में से आंसर उतार देना है, सॉल्व करके चेक करना है। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या दिया है, 6 में दिया है इफ़ द आर्म्स ऑफ वन एंगल इज रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल देन द टू एंगल्स आर, उसने बोला एक एंगल्स दूसरे एंगल के इक्वल है, आर्म्स जो उसकी आर्म्स है वो। ठीक है, चलिए अनदर एंगल देन द टू एंगल्स आर, तो दो एंगल्स क्या होंगे, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, इक्वल होंगे और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आएगा डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा हमें बताना है। देखो इसने क्या दिया है, फाइव, देन फाइव इज 3 टाइम्स ऑफ द फाइव, देन फाइव इज इक्वल, तो फाइव किसके इक्वल होगी, देखो इसमें दो साइन दिए, एक थीटा दिया एक फाइव दिया, और इस टाइप से फिगर इसने दिया है आर एस, और ये है पी क्यू, ये आपका थीटा दिया है इसने, और ये फाइव दिया है। ठीक है, अब इसने बोला क्या है कि थीटा इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फाइव, यानी कि जो थीटा है वो 3 टाइम्स ऑफ फाइव है। ठीक है, चलिए अब उसने बोला है देन फाइव इज इक्वल, तो फाइव कितने के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से देखें कि थीटा और फाइव दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थीटा प्लस फाइव इजकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि थीटा इजकल टू 3 फाइव है, तो थीटा की जगह हम 3 फाइव रख देंगे, 3 फाइव प्लस फाइव इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया हमारा 4 पाई इजकल 5 इजकल टू 180 डिग्री, तो 5 इजकल टू 180 अपॉन 4, इससे काट दो 65, 65 नहीं 45, तो 5 इजकल टू हमारा आ गया 45। क्या पूछा है इसने, 5 ही पूछा है, तो 45 आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दिए हैं, यहाँ दो लाइन दी है ए बी पैरेलल सी डी, दो लाइन है, और ये यहाँ पर दिया है इस टाइप से, और एक ऐसे, ये 45 डिग्री दिया है, देन ये 110 डिग्री, यहाँ एफ दिया है। चलिए इसने बोला है कि एम एंगल ए बी एफ, मेजर ऑफ एंगल ए बी एफ इजकल टू ए बी एफ इजकल टू 45 डिग्री है। ठीक है, और एक उसने दिया है 110, तो इसने एफ डी सी पूछा है, मेजर ऑफ एंगल एफ डी सी, एफ डी सी ये वाला एंगल इसने पूछा है। अब इस वाले एंगल की अगर हम बात करें, देखो ये हमारे यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, एक एंगल हमें पता है। ठीक है, यानी कि एक एंगल और हमें पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। अब देखो एंगल ए बी एफ, यहाँ से हम देखें कि एंगल ए बी एफ इजकल टू क्या होगा, एंगल एफ सी डी, ये वाला एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो क्या हो जाएगा कि एंगल एफ सी डी
इजकल टू 45 डिग्री हो गया। अब ये भी हमें पता चल गया 45। तो अब हम क्या करेंगे कि एंगल एफ डी सी इजकल टू 180 माइनस 45 प्लस 110, इन दोनों का सम 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 155, तो ये आया हमारा 35 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द गिवन फिगर। यहाँ भी एक फिगर दिया है, 9 है, ये भी एक लाइन दी है, ये सी डी, ये सी है, ये डी है। यहाँ पर ये दिया है 45 डिग्री, ये दिया है x प्लस 30 डिग्री, ये दिया है x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, अब इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इसने पूछी है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्या ए ओ बी, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो लीनियर पेयर होगा, तो तीनों का सम कर दो, x प्लस 15 प्लस 45 प्लस x प्लस 30 इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ से x और x कितना हो गया 2x, 45 और 15 हो गया 60, 60 और 30 कितना हो गया 90 इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x इजकल टू 180 माइनस 90, तो 2x इजकल टू 90 डिग्री, तो x इजकल टू 90/2 आ गया, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल x इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ ए राइट एंगल। चलिए एंगल x ये दिया है ए ओ बी, इस टाइप से ए ओ बी, ये है C, ये है X और ये है Y। इसने बोला है इन द गिवन फिगर एंगल X इज ग्रेटर देन, एंगल X इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ ए राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल के 1/5 से बड़ा है क्या x। तो राइट एंगल कितना है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसके 1/5 से बड़ा है, यानी कि इसका 1/5 कितना हो जाएगा, इसका 5 से डिवाइड कर दे, 5 1 5, 5 8 था, तो 18, यानी कि उसने बोला ये 18 से बड़ा है। तो अब ऑप्शन नंबर दिया है कि जो y होगा वो 162 डिग्री होगा, ठीक है, या y ग्रेटर देन इक्वल 162 होगा, या y लेस देन इक्वल 162 होगा, या y जो है वो 162 से छोटा होगा। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 18 डिग्री है, कम से कम 18 है, वो 18 से बड़ा होगा, यानी 18 नहीं है 1/5 से बड़ा है, यानी कि 19 से स्टार्ट है, 19 से चल रहा है, 19 से 20 भी हो सकता है, 21 22। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 180 में से 19 माइनस करें तो 161 आता है, ठीक है, यानी कि क्या है कि 162 से छोटा है। तो 162 से छोटे का मतलब है कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन, ठीक है, जो y क्या होगा, देखो ये अगर 19 है तो y कितना हो जाएगा 161, तो 161 तो 162 से छोटा है, तो इसका मतलब छोटा है, तो क्या आ जाएगा डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इसके बाद आता है 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड एल इज ए ट्रांसवर्जन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर भी दो लाइन दी हैं पैरेलल इस टाइप से, ए बी सी डी,
और एक ट्रांसवर्सल लाइन दी है ऐसे एल। यहाँ पर ये एंगल दिया है एक्स, ये एंगल दिया है एक्स प्लस 120। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू इसने पूछी है। देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ अगर हम देखें तो x प्लस 120 दिया है, ये x दिया। अगर इस फिगर को हम थोड़ा ऐसा घुमा दें तो क्या होगा कि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। और फिर ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड दोनों एंगल आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 120 इजकल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इजकल टू 180 माइनस 120। तो 2x इजकल टू ये बचेगा 60, तो x इजकल टू 60/2 यानी कि 30। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 30 आएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, आगे होगा समझ में। ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। अब ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड या तो इधर वाले दोनों एंगल का सम भी 180 होगा और इधर वाले दोनों का सम भी 180 होगा। तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 होगा तो x प्लस 120 ये इसने दिया ही है, बस इक्वल कर दें 180 के और यहाँ से सॉल्व कर दें इसको। तो ये 12 वाले का जो ऑप्शन है वो आएगा कितना, 12 ना वाले नहीं, ये 11 है। 11 का ऑप्शन नंबर है हमारा 30 है, तो इसका मतलब 30। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एक्स वाई इंटरसेक्ट देम इफ एंगल एक्स ई ए इज इक्वल टू 115 डिग्री। एक्स ई ए ये है यहाँ पर ए बी सी और ये डी, ट्रांसवर्सल लाइन दी है इस टाइप से। ये है यहाँ पर x और ये y, E दिया है यहाँ पर 115 डिग्री है ये। ठीक है, तो इसने पूछा गया ई एफ डी। ई ये F है और ये D, यानी कि ये वाला एंगल इसने पूछा है। ठीक है, ई एफ डी। अगर हम यहाँ से बात करें ये 115 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 115 डिग्री होगा। यानी कि एंगल बी ई एफ इजकल टू एंगल क्या होगा, ए ई एक्स। ठीक है, एंगल बी ई एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। यहाँ आप लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब क्या होगा कि एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सेम साइड एंगल है। तो यहाँ पर ये 115 प्लस एंगल ई एफ डी इजकल टू 180 डिग्री। एंगल ई एफ डी इजकल टू 180 माइनस 115 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो एमसीक्यू ख़त्म हुए, इतने ही है इसमें एमसीक्यू। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट इसने दिया है, इसने बोला है एन एंगल इज 30 मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। द एंगल इज एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, यानी कि वो 30 डिग्री मोर देन है वन हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। द एंगल इज, तो एंगल सबसे पहले हम मान लें सॉल्व करके, क्योंकि ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। एंगल मान लो x है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो एंगल है वो 30 डिग्री मोर देन, यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट का कितना है,
वन हाफ से 30 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा कि x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि सम कितना होता है 90 होता है, 90 माइनस एक्स के हाफ से 30 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, प्लस इसमें 30 डिग्री का आता है और इजकल टू 90 का आता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स अपॉन 2 इजकल टू 60 डिग्री। तो 90 माइनस एक्स इजकल टू ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से x इजकल टू 90 नहीं, एंगल x माना है ना हमने, एंगल x माना है। सही तो है। ये 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 30 इजकल टू यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दिया है क्या दिया है इसमें, एन एंगल इज 30 मोर देन वन हाफ, 30 मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, अपने कॉम्प्लीमेंट्री से के हाफ से 30 ज़्यादा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मान लो x है तो x के हाफ से 30 ज़्यादा है। सेम वही कंडीशन बनेगी, एक एंगल अगर x है कॉम्प्लीमेंट्री का तो एक 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 माइनस एक्स ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके हाफ से 30 डिग्री ज़्यादा है क्या, वो जो एंगल है हमारा जो x है, यानी कि प्लस 30 इजकल टू एक्स होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स अपॉन 2 इजकल टू एक्स माइनस 30 डिग्री। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स इजकल टू 2x माइनस 60। ठीक है, हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस 150, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इजकल टू 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है कि द एंगल, कि वो एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो एंगल क्या माना था हमने, x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो फर्स्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है सेकंड। सेकंड में क्या है कि इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ द सेम एंगल्स देन दे आर, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्स, दो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्स हैं ऑफ द सेम एंगल्स। ठीक है, सेम एंगल है तो देन दे आर, तो वो क्या होंगे ये हमें बताना है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, उनको हम इक्वल होंगे, सेम है तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसके बाद है इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सप्लीमेंट्री द एंगल्स आर, जो कॉन्ग्रुएंट भी है और सप्लीमेंट्री है तो वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, क्योंकि 90 डिग्री 90 और 90 180 होता है, सप्लीमेंट्री होगा, और 90 क्या है हमारा राइट एंगल, और दोनों 90 90 कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। इसने फिर थर्ड बोला है, देखो सेकंड में तो क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया, फर्स्ट में तो आ गया 50 डिग्री, सेकंड में आ गया कॉन्ग्रुएंट, थर्ड में आ गया क्या, राइट एंगल। उसके बाद फोर्थ में क्या आ जाएगा, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज, अगर इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर टू अपोजिट रेज। ठीक है, अगर कितना हो ये उसने पूछा है कि दो जो एंगल्स हैं वो क्या हो अपोजिट, देखो रेज अगर अपोजिट जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद आता है फिफ्थ, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू वन राइट एंगल। ठीक है, द एंगल्स आर, एक राइट एंगल के इक्वल है तो एंगल्स क्या होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 135 और 45, दोनों को सम करके देख लो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 135 में से 45 भी माइनस करेंगे तो 90 आता है। इसके बाद आता है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रू और फॉल्स।
14 में है ट्रू फॉल्स। इसने दिया टू एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर इन द रेशियो 4:5, द एंगल्स आर 80 एंड 100। कि दो एंगल्स हैं, ठीक है, दो एंगल्स हैं क्या, लीनियर पेयर, यानी कि 4:5। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, एंगल क्या हो जाएगा, एक 4x और एक 5x, और लीनियर पेयर का मतलब है दोनों का सम 180 डिग्री। यहाँ से आएगा 9x इजकल टू 180 डिग्री, तो x इजकल टू 20 डिग्री। तो एंगल उसने बताया है कि जो एंगल है वो 80 और 100 होंगे। अब देखो x की वैल्यू 20 आई, पहला एंगल कितना है 4 × 20 इजकल टू 80, सेकेंड 5 × 20 इजकल टू 100। तो पहला क्या है ट्रू, ठीक है, पहला क्या है ट्रू, सही है 80 और 100। हमारा जो फर्स्ट वाला आ गया वो आ गया ट्रू। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में क्या बोला है कि टू लाइंस इन ए प्लेन विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जो मिलती नहीं है, पैरेलल होंगे। आउट, अब है थर्ड, आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वन इज 2/3 ऑफ द अदर, द एंगल्स आर 36 एंड 54, 2/3, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, एक एंगल x है तो दूसरा कितना होगा 90 - x, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक एंगल दूसरे का क्या है 1/3 है। अगर हम देखें, एक एंगल ये है और ये दूसरे का कितना है 1/3 है, यानी कि x/3 इजकल टू कितना है 90 - x। अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो x इजकल टू 270 - 3x, इसको हम इधर ले आएंगे तो 4x इजकल टू 270 हो जाएगा। तो x इजकल टू 67, नहीं, इसने बोला क्या है कि आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज वन इज, अच्छा 2/3 है, 2/3 है ये, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो अब ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब यहाँ से x इजकल टू 270/5, 5 5 जा और 25 और 5 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई। एक तो हो गया x इजकल टू 54, दूसरा कितना हो जाएगा 2/3 है, यानी कि 54 × 2/3, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 8 जा, एक आ जाएगा 36। तो बिल्कुल ट्रू है, यही दो आंसर उसने दिए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। चलिए, इसके बाद थर्ड के बाद आता है फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया है कि वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ए राइट एंगल, देन द अदर 3 एंगल्स आर ऑल्सो राइट एंगल्स। बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि अगर एक एंगल राइट एंगल बन गया तो सारे ही क्या बन जाएंगे, राइट एंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 कि लाइंस, देखो ये फोर्थ में इसने क्या बोला है कि दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर दी है। तो देखो अगर ये 90 है तो ये भी होगा, ये भी 90, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। उसके बाद फिफ्थ है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। बिल्कुल ये भी सही है, अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन द पैरेलल टू वन अनदर। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारे ही ट्रू हैं, फॉल्स कोई है ही नहीं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, if a line is perpendicular to one of the two given parallel side, ये एंगल, ये फिगर इसने दिया है ए बी सी डी और ये एल, एक लाइन दी है इस टाइप से, ये है 1, ये है 2, ठीक है। गिवन टू पैरेलल लाइन सो दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू अदर लाइन, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है
अच्छा शो करना है हमें कि वो मतलब दूसरे के भी पैरेलल होगी, सो दैट इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अगर लेट यहाँ पर सबसे पहले माने लेट ए बी पैरेलल सी डी, ये तो इसने हिंट में भी दिया है, लेट ए बी पैरेलल सी डी। लाइन एल परपेंडिकुलर ए बी है, लाइन एल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है। ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी। अगर हम यहाँ से देखें तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 होगा, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 है, तो एंगल 2 इजकल टू क्या हो जाएगी, ये भी 90 डिग्री हो जाएगी। यानी कि क्या है कि जो लाइन एल है वो परपेंडिकुलर सी डी बी है। ठीक है, तो यहाँ बस यही हमें प्रूव करना है, प्रूव हो गया। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, विच पेयर ऑफ लाइंस इन द गिवन फिगर आर पैरेलल। ये जो पेयर हैं ये क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे। इस टाइप से ये हमें फिगर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है, और ए डी पैरेलल बी सी के है। ठीक है, पेयर का मतलब यहाँ पर ये इसने दिया है, 115 डिग्री दिया है, ये भी 115 डिग्री होगा, ये 65 है, तो ये भी 65 है। ठीक है, तो विच पेयर ऑफ लाइंस इन द गिवन फिगर आर पैरेलल, गिव रीजन। तो ये हमें रीजन बताना है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी सबसे पहले तो, और ए डी पैरेलल बी सी, इक्वल नहीं पैरेलल, कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। अब क्यों है ये हमें रीजन बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, रीजन बताना है। क्योंकि रीजन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ का अगर हम रीजन देखें तो एंगल ए इज प्लस एंगल डी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी डज नॉट इंटरसेक्ट सी डी, नहीं करेगी। ठीक है, डज नॉट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है यही रीजन है कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, यहाँ डज नॉट लग लेना, कैन नॉट, ए बी कैन नॉट इंटरसेक्ट सी डी। ठीक है, यही है इसमें। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। यही रीजन हमें बताना था, क्योंकि देखो सेम साइड का जो समय वो क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सेम साइड एंगल, सेम साइड, और ये भी सेम साइड, ये 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। तो ये क्या है कि ये पैरेलल जा रही है। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। In the given figure, angle ABC is equal to 65, BC is equal to 30 degree, DC is equal to 35, and CEF is equal to 145 degree. तो prove that AB parallel EF, ये हमें prove करना है। 17, यहाँ इसने फिगर दिया है इस टाइप से, A, यहाँ पर B दिया है, यहाँ C दिया है, और यहाँ डी दिया है। ये 65 डिग्री दिया है, फिर यहाँ से जाके ऐसे ऐसे ये एफ दिया है, ये ई दिया है, ये 145 डिग्री, ये 30 डिग्री,
ये 35 डिग्री, ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो यहाँ से आ रहा है एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल बी सी डी, ठीक है, क्योंकि एंगल ए बी सी इजकल टू, अगर यहाँ पर देखें या फिर हम ऐसे लिख लें एंगल ए बी सी इजकल टू कितना होगा 65 डिग्री। और यहाँ से अगर हम देखें कि एंगल बी सी ई प्लस ई सी डी इजकल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 35 इजकल टू 65, ये 30 और ये 35, तो ये हो गया 65। तो ये क्या आ गया कि एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी इजकल टू एंगल बी सी डी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी। जब ए बी पैरेलल सी डी हो गया कि ए बी पैरेलल सी डी हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि एंगल, यहाँ से देखेंगे एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये क्या है, ये है 145 डिग्री प्लस 35 डिग्री इजकल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखो ये सेम साइड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेम साइड एंगल। अब सेम साइड अगर 180 डिग्री आता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल सी डी, ठीक है। तो ई एफ पैरेलल सी डी है, और यहाँ से इसको अगर फर्स्ट लिख दें तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी पैरेलल ई एफ, बस इतना हमें करना है। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द गिवन फिगर एम पैरेलल एन, 18 वाला क्वेश्चन। यहाँ दो फिगर दिए हैं और एम एन के पैरेलल दिया है, और एक ट्रांसवर्स दी है एल, ये एल एक ट्रांसवर्स लाइन है। उसके बाद यहाँ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें दो पार्ट इसने दिए हैं, एक दिया है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में इसने क्या बोला है कि एंगल 2 इजकल टू, एंगल 2 इजकल टू 120 माइनस 2x, 120 माइनस 2x। उसके बाद एंगल 6 इजकल टू दिया है 3x। तो फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 हमें बताना। अब देखो हम यहाँ से देखें एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल 2 इजकल टू एंगल 6, और ब्रैकेट में लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 2 हमारा कितना है 120 डिग्री माइनस 2x, 120 माइनस 2x, और एंगल 6 कितना है 3x। तो यहाँ से हम देखेंगे 120 को उधर ले जाएं, ट्रांसपोजिंग कर दें और 3x को इधर ले आएँ, तो माइनस 2x माइनस 3x इजकल टू 120, ये भी माइनस का होगा। तो माइनस का 5x इजकल टू माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से x इजकल टू 120 अपॉन 5, 5 2 जा 5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। अब x की वैल्यू 24 आ गई, तो एंगल 2 हमें बताना है। तो एंगल 2 कितना है 120 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 24, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 48,
72 डिग्री आ गया, एंगल 2 कितना आ गया 72। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर पूछा इसने एंगल 6, अगर एंगल 6 की हम बात करें तो एंगल 6 दिया 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 24, कितना आ गया 72, क्योंकि वैसे भी दोनों इक्वल थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो इक्वल तो आने ही, तो ये हमने फाइंड कर दिया। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया है, सेकंड पार्ट में इसने दिया है एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 20 डिग्री, और एंगल 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री। फिर इसने एंगल 1 और एंगल 7 पूछा। अगर हम यहाँ देखें एंगल 1 और एंगल 7, तो ये क्या है, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, अगर इन दोनों की हम, हाँ एंगल 1 और एंगल 7, देखो एंगल 1 और एंगल 5 कितना होगा, इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5। अब हम यहाँ से देखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनेगा ये और ये दोनों का। तो यहाँ से एंगल 5 देखेंगे हम, एंगल 1 के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 20, प्लस एंगल 7 की बात करें तो 2x प्लस 10 इजकल टू कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ से 5x और 2x हो गया 7x, 10 और ये कितना हो गया माइनस 10 इजकल टू 180, 7x इजकल 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 190। तो यहाँ से x इजकल टू 190 अपॉन 7, तो ये कितना जाएगा 5। तो यहाँ इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है, अच्छा अरे 7 हमने गलत लिख दिया, एंगल गलत लिख दिया हमने, रुको 1 मिनट, एंगल 7 ये नहीं है, एंगल 7 ये 8 है, ये है एंगल 7, ठीक है। तो एंगल 1, अब यहाँ से देखेंगे हम कि जो एंगल 1 है वो इजकल टू एंगल 4 है, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल 4 इजकल टू होगा एंगल 7, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल 4 इजकल टू एंगल 7, अब 4 के इक्वल क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 20 इजकल टू 7 कितना दिया है 2x प्लस 10 डिग्री। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये 5x माइनस 20 इजकल टू 2x प्लस 10, 2x को इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 2x हो जाएगा, 20 को उधर ले जाएंगे, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 3x इजकल टू 30। तो यहाँ से x इजकल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब x इजकल टू 10 आ गया तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है 5x माइनस 20, यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 20, 50 माइनस 20 इजकल टू 30। उसके बाद है एंगल 2 नहीं 7 भी वैसे तो सेम आएगा, दोनों एंगल इक्वल, फिर यहाँ से निकाल लेते हैं 2 इंटू 10 प्लस 10, तो 10 टू का कितना हो गया 20 प्लस 10 इजकल टू कितना हो गया 30। दैट्स ऑल, इतना ही इसमें करना है हमें, ये हमने फाइंड कर दिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में फिगर दिया इन द गिवन फिगर L पैरेलल M दिया है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइंस AB एंड CD
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ए बी और सी डी भी क्या दिए हैं, पैरेलल दिए हैं। यहाँ पर दो लाइन हैं, पैरेलल हैं दोनों, ए बी सी डी, एंड दो लाइन है एल और एम, ये भी दोनों पैरेलल हैं। उसके बाद यहाँ हमें दो एंगल्स गिवन है, 4x माइनस 10, 4x माइनस 10 एंड नेक्स्ट है 3x माइनस 15। दो एंगल हैं, ये E पॉइंट है, ये H पॉइंट है, ये G पॉइंट है, ठीक है, ये दिया। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें बतानी है, 4x माइनस 10 है, 3x माइनस 15। यहाँ से अगर हम देखें कि जो एंगल 4x माइनस 10 है वही एंगल ये होगा, ठीक है। अब जब जो एंगल ये होगा, ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का सम करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसने यहाँ पर E और H पॉइंट दिए हैं, एक ये पॉइंट दिया है E और ये H। अब इसने E और H क्यों दिए हैं, चलिए कोई नहीं। चलो हम यहाँ से अगर देखें कि एंगल एल ई बी, ये वाला एंगल क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x माइनस 10 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल एल ई बी इजकल टू 180 प्लस का हो जाएगा, यानी कि 190 माइनस 4x, ये आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि ये वाला और ये वाला एंगल, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि ये वाला एंगल ए ई, वैसे इसमें कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा जाने की, इतना लंबा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको F नाम दे दें। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एंगल BFH, एंगल BFH इज इक्वल टू एंगल MF या EFM, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 10 इज इक्वल टू एंगल BFH, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल BFH इज इक्वल टू एंगल DH, और ये यानी कि ये कितना है 3x माइनस 15। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब इनको हम दोनों को इक्वल कर दें। BFH कितना है 4x माइनस 10, और ये हमारा कितना है 3x माइनस 15। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें, 3x को इधर ले आएँ तो 4x माइनस 3x, और इसको इधर ले आएँ तो इजकल टू ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 15 है, फोर एक्स माइनस 10 है ना, हाँ 4x माइनस 10 है, ये इसके इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। 3x माइनस 15, 3x माइनस 15, 4x माइनस 10, और ये दोनों इक्वल होंगे। 4x माइनस 10 माइनस 10 है ना, हाँ माइनस 10 है। चलिए इसको अगर हम यहाँ से करें तो ये माइनस 15 और ये प्लस का 10, तो ये तो क्या आ गया, तो x आ गया इजकल टू -5।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू तो -5 आ गई, जब -5 तो नहीं आनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाई ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट होगा, इसका और इसका सम इक्वल होगा। ठीक है, तो 4x - 10 = 3x, 4x - 10 = 3x - 15। तो ये इधर आएगा तो 4x - 3x = -15, ये इधर जाएगा प्लस का 10 माइनस। ठीक है, तो मैं बता दूं क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस की गड़बड़ है। ठीक है, या तो इनमें से एक प्लस है, या तो ये प्लस है या ये प्लस है। ठीक है, नहीं ये प्लस नहीं, एक नहीं, मैं बता देता हूँ कौन सा प्लस, ये वाला प्लस है। ठीक है, ये बुक में आप सही कर लेना, ये 3x - 15 है, 3x + 15 है, तो +15 होगा। ठीक है, तो ये भी ये होगा, ये होगा, ये भी प्लस का होगा, तो x = 25 आएगा, तभी आपका आंसर आएगा सही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिफेक्ट है 3x + 15 है, ना कि 3x - 15। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, in the given figure if L, M and N are parallel lines and angle 1 = 60, then find angle 2। तीन लाइन्स हैं, तीनों क्या हैं, पैरेलल तीन, ये L, M, N। एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन दे दी है, ये वाली L, ये भी इसने L ली दी है, ये भी L, ये भी L। ठीक है, यहाँ भी इसको चेंज करना था, ये एंगल 1 दिया है, ये एंगल 3, ये एंगल 4 और ये एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 = इसने दिया है 60 डिग्री, ये गिवन है एंगल 1 = 60 डिग्री। एंगल 2 इसने फाइंड कराया है कि एंगल 2 क्या होगा। देखो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ आएगा एंगल 1 = एंगल 3। क्यों आएगा, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चलिए अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, एंगल 3 कितना है, 1 के बराबर, तो ये आएगा 60 + एंगल 4 = 180 डिग्री। एंगल 4 = 180 - 60 = 120 डिग्री। अब एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 4 आ गया 120 डिग्री। तो एंगल 2 = क्या हो जाएगा, एंगल 4। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 2 = कितना आ गया, 120 डिग्री। दैट्स ऑल, इतना ही हमें इसमें करना है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई, और इसमें 20 क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, पूरा सार है इसमें, पूरे चैप्टर का सार है इसका। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज थी, 20 क्वेश्चन है, सारे मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, गुड डे, थैंक यू।